तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सर रिगार्डिंग द मणिपुर की जो कुकी महिला है, विशेष करके कुकी महिलाओं का ये कहना है कि मेन स्ट्रीम के लोगों ने हमें आज अकेला छोड़ दिया, जबकि ऑपोजिशन पार्टी भी हमारे साथ खड़े ना होना ये शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए भारतीय रहने के लिए दुर्भाग्यजनक है। इस विषय में आप कहना चाहते हैं सर? देश की जनता मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। जिन महिलाओं के साथ इतना घटिया काम किया गया उसके साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। हम लोग सब लोग खड़े हैं, विपक्ष के लोग खड़े हैं, लोकसभा से विपक्ष के तमाम नेता लोग वहाँ पहुँचे हैं। खड़ी अगर नहीं कहीं पे है तो वो बीजेपी है, भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी। और 3 मई से घटनाएं शुरू हुई और ये दुर्भाग्य इस देश का है कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो देश के अंदर कोई राज्य जल रहा है, सांप्रदायिक तनाव, एक जातीय हिंसा वहाँ पे फैली हुई है, लोगों की मौतें हो रही है और देश का प्रधानमंत्री मणिपुर का मौत आने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग कहते हैं कि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, इसका तो नाम बदल करके भारतीय सत्ता पार्टी होना चाहिए। जनता से कहाँ कोई मतलब है, सिर्फ सत्ता चाहिए। तो मणिपुर जल रहा है, ये चले गए विदेश से आए, मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे महिलाओं को, कुकी समुदाय की महिलाओं को नंगा घुमाया गया और ये चले गए मध्य प्रदेश से लौटते चले जाते हैं राजस्थान, और सिर्फ चुनाव प्रचार। ये कोई सरकार है? ये सरकार कोई काम कर रही है? तो खाली दुष्प्रचार, खाली अफवाहबाजी, यही तो करती है सरकार। हम लोग देखिए मणिपुर की जनता के साथ है और हमारी पार्टी एकदम शुरुआत से जब मणिपुर में इस तरह की घटनाएं शुरू हुई तो हमने वहां से ये मांगों को उठाया कि नहीं, वहां पे सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करके सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये जो अलग अलग समुदायों को लड़ाने का जो तरीका है बीजेपी, आप समझिए कि मणिपुर में जो आज हुआ, तो ये मणिपुर में तो 2-3 साल से आरएसएस वहां रह करके ये कर रहा है। एक समुदाय जो आदिवासी समुदाय है, जो पहाड़ पर रह रहा है, जिसको कुछ अलग से अधिकार हैं मिले हुए, उनमें दूसरे समुदाय को ठूस करके 2 समुदाय को लड़वाना और उसकी पोलराइजेशन से चुनाव जीतना, ये आज कहाँ नहीं देश में हो रहा है। अब ये भूल जाइए कि बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, ये आदिवासी तबके में घुस करके वहाँ पे अलग अलग जो तबका है उनको लड़वा दे रही है। तो इस सरकार को इसके हर हाल में बदलना चाहिए। इनको हम लोग 2024 के चुनाव में निश्चित तौर से सत्ता से खदेड़ेंगे और मणिपुर के साथ समूचा देश खड़ा। सर अंतिम एक प्रश्न, आरएसएस के द्वारा आसाम में जिस तरह से हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, उस प्रशिक्षण के द्वारा जिस स्कूल में इस अनुमति दी गई थी, उस स्कूल के प्रधान शिक्षक और चौकीदार को निलंबित करना, क्या आपके हिसाब से क्या ये जायज है? इस विषय को लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आरएसएस को तो हम मानते हैं कि बैन करना चाहिए। ये लोग देश में अमन चैन रहने देने वाले लोग नहीं हैं। हत्या का कहीं पे ट्रेनिंग मिल रहा है, तो राज्य सरकार क्या कर रही है आसाम की? और जिस स्कूल में मिल रहा है उस स्कूल में अगर स्कूल के लोगों ने वो क्यों परमिशन दिया, तो कार्रवाई तो स्कूल के ऊपर होना चाहिए कि अगर अपने से परमिशन क्यों दिया। अगर उसके लिए किसी का निलंबन हुआ है तो जायज है। लेकिन हाँ, बीजेपी भी आज समय हम देख रहे हैं कि आसाम जो है वो आरएसएस का, जैसे गुजरात मॉडल एक था नफरत का मॉडल, उसी तरीके से बीजेपी आरएसएस चाह रहे हैं कि आसाम जो है वो नया नफरत का मॉडल बना दे उसको, और वहाँ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो सब लोग इनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, इनकी सच्चाई को हम लोग समझ रहे हैं। इनको इस बार कुर्सी से खदेड़े बिना देश की जनता मानने नहीं जा रही। सर अंतिम एक क्वेश्चन, आसाम जिस तरह से आज फ्लड में बाम पानी से जल रहा है, आसाम की जो मूल जनसंख्या है उनकी मांग है कि जो फ्लड है, आसाम की जो बाढ़ पानी है, उसको नेशनल इशू या नेशनल प्रॉब्लम का स्वीकृति देना चाहिए। जबकि कांग्रेस सरकार के द्वारा भी ये कहा गया था उनके राज्य टर्म्स में, और भारतीय जनता पार्टी सरकार न आने से पहले उन्होंने भी ये वादा किया था आसाम के लोगों को कि आने वाले दिनों में जैसे हमारी सरकार बनेगी, आसाम के जो फ्लड इशू है उसे नेशनल इशू के दर्जा में हम रजिस्ट्री करेंगे। इस विषय में आपकी क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल होना चाहिए। आसाम में तो हम लोग, मैं 2-3 साल पहले मैं गया था और बाढ़ से इतनी खराब स्थिति वहाँ पे हो जाती है तो उसको राष्ट्रीय आपदा कहिए, और राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार है वो कुछ एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करके वहाँ की अल्टरनेटिव इंतजाम करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर साल ही आसाम के अंदर बाढ़ आ रहा है। तो ये सब पे तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो ये सब नहीं करके पूरा जो पैसा है वो अडानी को शिफ्ट करने पे, पूरा जो पैसा है वो नफरत का एक गिरोह तैयार करने में, मीडिया खरीदने में, मीडिया मैनेज करने में, संवैधानिक संस्थानों को खरीद लेने में, विधायक सांसदों को तोड़ने में, वहाँ पैसा न खर्च करके अगर ये आपदा जहाँ पे हो रहा है, जैसे बिहार में देखिए,
बिहार में भी अभी के समय में आपदा आया हुआ है, बरसात नहीं है, पूरा खेती जो है चौपट हो रहा है। तो आप उस पैसे को वहाँ अगर लगाते तो देश कहीं और चलता। लेकिन यही चूंकि इनको देश चलाने से कोई मतलब ही नहीं है, ये देश चलाने के लिए नहीं आए हैं, ये देश तोड़ने के लिए उसको बर्बाद